अभी बयान आया था उनका कि पीला गमछा लेकर जाओ थाने पे। बल भर मारा वो इंस्पेक्टर बल भर मारा और अपने जिला अध्यक्ष को भी नहीं पहचाना, उसने इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे ही नेता हैं और ऐसा ये संगठन चलाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति में दलाली करने आते हैं। सीट को बेचना है, टिकट लेना है गठबंधन में, सीट को बेचना, पेट पालना है। इनका कोई वजूद है नहीं। और अखिलेश ने इसीलिए इनके पिछवाड़े पे लात मार के भगाया, क्योंकि ऐसे गद्दार मानसिकता के लोगों को अखिलेश जी पसंद नहीं। और ओम प्रकाश राजभर जी भी कहीं ना कहीं भाजपा के पास राजभर जी ताल ठोक रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 80 में 80 दिलवाएंगे और अखिलेश यादव को अंडा बिचवाएंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे नेता जी? कहिए कि सपाइयों को कम बोले, नहीं तो सब डंडा के बहुत बड़े सौदागर हैं। ओम प्रकाश जी अब शायद लगता है कि डंडे की ज़रूरत है उनको, और सपाइयों से उड़ेंगे ना तो सपाई डंडा भाजते बड़ा ठीक ठाक हैं। ओम प्रकाश जी आप भले मंत्री बने, लेकिन आज भी आप जनता के निगाह में भाजपा के दरवाजे का आप संतरी हैं, उससे ज़्यादा आपकी औकात नहीं है। और रही बात है कि वो अपने धृतराष्ट्र हो चुके हैं। ओम प्रकाश जी अपने बच्चे के प्रेम में धृतराष्ट्र हो चुके हैं। वो दुर्योधन को घूसी से वो सांसद बनाना चाहते हैं। दुर्योधन हारेगा घूसी से, यानी उनका बेटा का नाम है जिसको मिला है, उसका तो नाम हम लोग नहीं जानते, अरविंद राजभर। हाँ, तो वो अरविंद राजभर उर्फ दुर्योधन हारेगा और धृतराष्ट्र की भी आँखों का पट्टी खुलेगा। और धृतराष्ट्र जब देखेगा तो उसको अखिलेश यादव जी के चेहरे में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा और अमरत्व को प्राप्त होंगे। अगर अखिलेश यादव जी के शरण में ओम प्रकाश जी नहीं गए तो वो पागलों की तरह ऐसे ही भटकते नजर आएंगे। अगर मोक्ष प्राप्ति चाहिए तो अखिलेश यादव जैसे श्री कृष्ण के साम्राज्य में जाके माथा टेके और पुनः उनका उद्धार होगा। जीवन में पाप होते रहते हैं, इस बात को हम मानते हैं। ओम प्रकाश जी भी पापी ही हैं, लेकिन उनके पाप धुलने का रास्ता श्री कृष्ण के दरवाजे पर है, यानी अखिलेश जी के दरवाजे। तो क्या बात कहते हैं मिश्रा जी, ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री हो चुके हैं, मंत्रालय भी मिल चुका है, मंत्री वो हो चुके हैं, तो उन्हीं का जुबान है। वही कहते हैं कि भाजपा में जितने ओबीसी और दलित जो है मंत्री हैं, सब वहाँ योगी बाबा का और अमित शाह का जूता चप्पल साफ करते हैं। तो वो अपनी औकात तो पहले ही बता चुके हैं। तो जूता चप्पल से ज़्यादा ओम प्रकाश है कि ना बात मानना है, तो मान तो रहे हैं कि वो संतरी है। एक बीच में भी बयान आया था उनका कि पीला गमछा लेकर जाओ थाने पे। बल भर मारा वो इंस्पेक्टर बल भर मारा और अपने जिला अध्यक्ष को भी नहीं पहचाना, उसने इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे ही नेता हैं और ऐसा ये संगठन चलाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति में दलाली करने आते हैं। सीट को बेचना है, टिकट लेना है गठबंधन में, सीट को बेचना, पेट पालना है। इनका कोई वजूद है नहीं। और अखिलेश ने इसीलिए इनके पिछवाड़े पे लात मार के भगाया, क्योंकि ऐसे गद्दार मानसिकता के लोगों को अखिलेश जी पसंद नहीं करते हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अखिलेश जी अकेले भी रहेंगे तो सुदर्शन चक्र से इन कौरवों का वंश नाश करेंगे और फिर से श्री कृष्ण का राज्य कायम होगा, जहाँ सभी जाति बिरादरी मजहब के लोग प्यार से रहेंगे। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश। अभी भी 400 पार का नारा दे रहे हैं और विपक्ष उसको रोकने में पूरी तरह से लगा। इस बार मोदी जी की विजय रथ विपक्ष रोक पाएगा? देखिए, विपक्ष की अब कोई भूमिका नहीं रह गई है। मामला है जनता। आप जो ये चुनावी चंदा का भ्रष्टाचार आपने देखा, क्या कहे थे नरेंद्र मोदी जी? न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार के जड़ में हम मट्ठा डालने आए हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो ये चुनावी चंदा का जो लूट हुआ और इस चुनावी चंदे के नाम पर, मतलब ये चुनावी चंदा नहीं है, ये राजनीतिक फिरौती का एक काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जिस तरीके से कंपनियों के ऊपर ईडी डालना, सीबीआई का छापा मारना और उसके बाद जो है फिर उसके बाद फिरौती के रूप में करोड़ों लाखों रुपया लेना, भ्रष्टाचार के रूप में नरेंद्र मोदी जी एक ऐतिहासिक पुरुष बन चुके हैं। और जनता अब इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करेगी और इनको सत्ता से बाहर। जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का बात कर रहे हैं आप, इसमें जो पार्टियां, जो मतलब कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं इनके जो मालिक हैं, नहीं लगता आपको कि मनमानी कर रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही चंदा देना? नहीं, देखिए एक बात हम आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी को चंदा इसलिए नहीं दिया गया है कि उनका बड़ा बढ़िया संपर्क है। ईडी और सीबीआई का कंपनियों के ऊपर छापा मारा गया। आज छापा मारा गया है, ठीक 3 दिन के बाद जो है उनसे जो है पैसा लिया गया है, उन्होंने चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये सीधे सीधे राजनीतिक फिरौती है, ये रंगदारी जिसको आप कहते हैं कि ये राजनीतिक रंगदारी अमित शाह ने भारतीय राजनीति में एक डेवलप किया कल्चर
कि हमारे पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, कंपनियों के ऊपर जो है छापा मरवाना है, उनको डरवाना धमकाना है और अवैध काला धन ले आना है। एक भी योजना तो उनका सफल है नहीं। अरे पाकिस्तान से पैसा लिया, सुनने में आया पाकिस्तान से पैसा लिया इन भाजपाइयों ने। पाकिस्तान के कंपनी का पैसा कहाँ ले लिया भाई? बहुत बड़े राष्ट्रवाद थे तो पाकिस्तानी पैसा ले करके तुमने जो है, वो भी पुलवामा के ठीक एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान से पैसा लिया 1100 करोड़ रुपया। तो इतना बड़ा निंदनीय कार्य कोई और भारतीय नहीं, सिर्फ और सिर्फ गद्दार भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर जाना। मिश्रा जी, पूरा देश या कहा जाए तो सभी लोग मोदी जी का परिवार बन रहे हैं। 15 लाख भूल गए जो खाते में आना था, कहीं ना कहीं 2 करोड़ रोजगार को भूल करके सारे जुमलों को भूल गए, और 5 किलो राशन, और देखा जाए तो फिर 2000 सम्मान, किसान सम्मान निधि पे कितना ये असर डाल पाएगी इस बार के चुनाव? देखिए, 2000 किसान सम्मान निधि की बात अगर आप कर रहे हैं तो आपको दिल्ली आंदोलन, किसान दिल्ली आंदोलन को नहीं करना। आप देखिए कि किस क्रूरता के साथ जो है बुलडोजर लगाया गया, कीलें बिछाई गई, गोलियां चलाई गई, बारूद बम चला दिया गया इस देश के धरती के भगवान जिसे किसान कहते हैं। तो किसान हो, रोटी हो, बेटी हो, खेती हो, पढ़ाई हो, दवाई हो और कमाई हो, ये सारे जो मूलभूत सवाल है, इसमें नरेंद्र मोदी का एक भी कोई सफलतम कार्यक्रम आप बता दीजिए तो हम बता दें, कोई कानून बता जो जिसे आप किसान कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि वो लोग किसान नहीं, किसी राजनीतिक दल के लोग। तो बस यही भाषा उनको बुलवाते रहिए, यही भाषा उनको बुलवाते रहिए। तो ये तो बात हम भी कर सकते हैं कि 400 पार जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं, आम जनता तो नहीं बोल रही। तो ये बोलने की बात छोड़िए, एक्चुअली है क्या ना कि नरेंद्र मोदी गुजराती बुद्धि लगा रहे हैं और हम उत्तर भारतीय लोग बुद्धि बड़ी तेज़ी से पकड़ लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी का जो ये गुजराती बुद्धि था कि गुंडई के साथ सत्ता पे काबिज कर लेंगे, झूठ बोल लेंगे, लोगों को बरगला देंगे, तो अब बरगलाहट खत्म है, अब बलबलाहट शुरू हो रही है नरेंद्र मोदी। मिश्रा जी, 10 साल हो गए, अभी आज तक पकड़ी नहीं पाए, क्या पता किस बार सही बुद्धि पकड़े हों आप? नहीं, बुद्धि तो हम लोग पिछले 10 साल से पकड़े हैं। हम तो आप लोगों को समझाते समझाते थक गए। हम देखिए, हमारी वेदना क्या है उसको एक शेर के माध्यम से समझ लीजिए। हमें तो अपनों में लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। मेरे अपने नौजवान भाई रोजगार के सवाल पे, अच्छा एक बात बताइए, आप नौजवान हैं और नौजवान पत्रकारिता भी आप कर रहे हैं, क्या आप किसी लीकेज सरकार को वोट देना चाहेंगे जिसके सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहा है, जिसके सरकार में लगातार जो है कि पुलिस पीड़न बहन बेटियों के दम पर हो रहा, उनके नाम पर हो रहा, किसानों को पीटा जा रहा है, नौजवानों को बदलाया जा रहा है, अपराधी बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पर धंधा कराने का काम हो रहा। तो इस तरीके का जो पूरा वो बंदा है, राजनीतिक बंदा है, इस राजनीतिक बंदा के खिलाफ हम सभी लोग एकजुट होंगे। और हमको लगता है कि अब मोदी की गुंडई, अमित शाह का जो सत्ता का गुंडई है और योगी बाबा के बुलडोजर, ये सब कुल तोड़ मरोड़ करके सब जनता की बात जो है स्क्रैप में डाल देगी और ये सत्ता से बाहर। अब पेपर लीक से एक और बात आई, नीतीश कुमार जी इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और यूपीएससी का पेपर अभी हाल ही में लीक हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी लीकेज पार्टी है, उनके क्या आप देखिए, एक व्यक्तिगत बात हम कहेंगे, किसी पारिवारिक आदमी को उन्नति करते हुए आपने देखा, वो पारिवारिक लोगों से जलते हैं, शादीशुदा लोगों का घर बर्बाद करना चाहते हैं, लोगों को भूखा नंगा मारना चाहते हैं। वहाँ ये मतलब अकेला जिए वाला आदमी, जैसे नरेंद्र मोदी ही वहाँ प्रधानमंत्री बनेगा, वहाँ योगी बाबा हैं जिसके पास न आगे नाक न पीछे पगहा, सांड जैसा जो आदमी हो, जो क्रूरता का चरम पार करे, उसी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। पारिवारिक लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है और भारतीय जनता पार्टी लीकेज पार्टी है, हमेशा लीक करती है। तो यह लीकेज सरकार को पूरी तरीके से ख़त्म करना है। मित्र, अगर भारत देश से अगर आप प्यार करते हैं तो, भारत को अपना मानते हैं तो आपको भारत के लिए कदम उठाना होगा, भाजपा के खिलाफ आपको वोट करना होगा, ये हमारा अपील है। हाँ मिश्रा जी, एक बात और, इस बार जो मायावती जी हैं अपना अकेले चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पुनर्विचार की अपील है बहन मायावती जी से। और आज ये प्रदेश, पूरा देश बेगानों की तरह अनाथ के साथ तड़प रहा है, एक एक रोटी एक एक दाने के लिए तड़प रहा है।
एक स्वाभिमान के लिए तड़प रहा है, एक आत्मसम्मान के लिए तड़प रहा है। इसमें हम सभी विपक्ष के राजनेताओं से अपील करना चाहते हैं कि अपना अहंकार, इस समय आपके अहंकार की ज़रूरत नहीं है जनता को। मैंने विपक्ष के धारा के नेताओं से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों के अहंकार का, आप लोगों के पार्टी की ज़रूरत हम जनता को नहीं है। हम लोगों को आपके समर्पण की ज़रूरत है और आपके तेवर की ज़रूरत है। तो चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे बहन मायावती जी हों, यहाँ का प्रदेश का प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक बहन बेटियाँ, किसान आपको 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया है। समाजवादी पार्टी को भी मुख्यमंत्री बनाया, बहुजन समाज पार्टी को भी मुख्यमंत्री बनाया। क्या एक बार प्रदेश के लिए अपनी पार्टी को छोड़ करके क्या प्रदेश के लिए इन लोगों का निर्णय नहीं हो सकता है? अपने अहंकार को छोड़ें और आपस में मिलकर के भारतीय जनता पार्टी जैसे क्रूर और गद्दार के खेलने पर छाती पर लात मार के दिखावें। बस यही एक अपील है। नहीं तो बहन मायावती जी अगर अकेले लड़ेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सीधे फ़ायदा होगा। हम भारतीय जनता बसपा के तमाम कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं तो उनका ये कहना रहता है कि बहन जी को इज्जत नहीं मिलता है। बहन, अरे कौन सा इज्जत लेना चाहते हो भाई? 4 बार मुख्यमंत्री आप बने और दलित समुदाय के आप नेशनल लेवल की चेहरा है। आज प्रदेश का नौजवान अगर आस भरी निगाह से आपके तरफ देख रहा है कि आप बचा सकती हैं इस प्रदेश को, तो क्यों ना एक बार प्रदेश के लिए कदम उठाइए। तो मैं बहुजन समाज पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से कहना चाहता हूं कि एकजुटता के साथ आप जुड़िए और प्रदेश को आगे बढ़ाइए और प्रदेश को जिताइए, यानी भाजपा को हराइए। यही हमारा निवेदन। मिश्रा जी हमेशा ईडी पे, सीबीआई पे, आईटी से इन सबों को तो जेल भेजना है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एसबीआई के चीफ को, ईडी के चीफ को, सीबीआई के चीफ को और पुलिस महकमे के तमाम उन भारतीय जनता पार्टी समर्थक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेंगे कार्रवाई को और इनको जेल भेजे। पहले ईडी और सीबीआई के चीफ को जेल भेजना है और एसबीआई के चीफ को, क्योंकि ये जो बॉन्ड है, यह बॉन्ड इनके कुकर्मों को उजागर कर दिया है। चुनावी चंदा का जो घटना है ये पूरे देश के सामने खुल गया और नरेंद्र मोदी की जो पैसे पर टट्टू लोग पाले गए थे, इनके जो पालतू लोग थे जो संवैधानिक पदों पर बैठ करके एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे थे, इनके इस आरोप में इनको जेल भेजना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि इनको तत्काल इसी चुनाव से पहले इनको जेल का रास्ता और हवा खिलाएं, ताकि इनको समझ में आवे कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करने पर क्या सजा दी जाए।